नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिन शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग के विशेषज्ञ हूँ। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अलग-अलग प्रकार की डाइट्स आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है। आप इंस्टाग्राम पे जाएँगे, फ़ेसबुक पे जाएँगे, कहीं पर भी जाएँगे, आपको ऑटोमेटिक रील्स आएँगी, आपके सामने कई तरह के ऑप्शंस आएँगे कि ये इस नई प्रकार की डाइट है, इससे हमारा पेट साफ़ होता है, ये हमारी गट क्लेंजिंग डाइट है या ये हमारी नया प्रकार का लो फैट डाइट है, ये हमारी कीटो डाइट है, ये हमारी एटकिंस डाइट है। तो ऐसे कई प्रकार के नाम लेके आपको बहुत सारी डाइट्स मिलेंगी या डाइट प्लान्स मिलेंगे। तो आइए आज बात करते हैं कि इन सब तरह की डाइट्स में कितना सच है, कितना फ़ायदा है और नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं फैड डाइट्स के बारे में, जिसको मैं कहता हूँ फैड है मतलब FAD। अब फैड क्या होता है? फैड की डेफिनिशन क्या है? फैड उसको कहा जाता है जो कि आपको ये प्रॉमिस करता हो कि भाई क्विक रिजल्ट्स आएँगे, आजकल फैशन में है और इस क्विक रिजल्ट से कोई नुकसान नहीं। जब 3 चीज़ें साथ में मिलती हैं ना उसको एक फैड कहा जाता है, FAD फैड। और जब डाइट बोला जाता है तो फैड डाइट है कि भाई आप ये 4 दिन ये कीजिए, हफ्ता भर ये कीजिए, महीना ये कीजिए, आपका डेफ़िनिटली 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। इन सब तरह की हमें एडवर्टाइज़मेंट्स आमतौर पे देखने को मिलती हैं। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप चल के ये देखते हैं कि कौन सी एक्चुअली में साइंटिफिकली प्रूवन डाइट्स हैं और कौन सी डाइट्स ऐसी हैं जिसका सिर्फ नाम है या फैशन है और कोई उसमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बिकॉज ये एक साइंटिफिक चैनल है और हम चाहते हैं कि आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसके हमारा जो साइंटिफिक कंटेंट है वो सबके पास पहुंचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन डाइट्स हैं। देखिए, शुरू-शुरू में ये बात कर रहा हूँ मैं 1970s की। पहली डाइट जो उस टाइम पर आई थी, जो उस समय की फैट डाइट थी, लेकिन जिसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक एविडेंस था, उसको कहा जाता था एटकिंस डाइट। ये डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस ने इस डाइट का इजाद किया था, इस डाइट के बारे में बताया था। उन्होंने इसको देखा, सिंपल भाषा में उन्होंने ये बताया कि भाई अक्सर ये देखा जा रहा है कि भाई जब कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ रही है, उससे हार्ट की बीमारियां या जो ब्लड वेसल्स की बीमारियां हैं या जो कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो उन्होंने एक एटकिंस डाइट नाम की एक डाइट दी, जिसके अंदर 4 फेजेस थे कि भाई पहले आपने वेट लॉस करना है शुरू में, जो प्री फेज है, फिर आपका जो प्री वेट लॉस फेज में जो ट्रू वेट लॉस फेज आएगा, फिर एक मेंटेनेंस फेज आएगा और फिर एक नॉर्मल फेज आएगा। पर उन्होंने उसको ये एक मोटा-मोटा ध्यान दिया कि भाई जिसके अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम करना है, अपने प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना है, अपने फैट कंटेंट को भी कम करना है और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह आपने सारे खाने हैं। और उन्होंने उसको 4 फेज़ में डिवाइड किया। अब एक वीडियो में वो चारों फेज़ का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना या एक डिटेल बताना तो बहुत मुश्किल है और इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हर डाइट बताऊँ, सिर्फ़ डाइट्स के फैक्ट्स और मिथ के बारे में ही मैं आपको, उसके साइंटिफिक कंटेंट के बारे में ही मैं आपको बताऊँगा। एटकिन डाइट सबसे पहले आई थी। अब एटकिन डाइट्स को जब उन्होंने एक्चुअली में स्टडी किया गया, उन्होंने ये देखा गया कि इससे जो पेशेंट का या जो इंसान का वेट लॉस हो डेफिनेटली हो रहा है, कुछ-कुछ चीज़ों में शुगर में भी हेल्पफुल हो रही है। इसकी कई मॉडिफिकेशंस आई जिसको मॉडिफाइड एटकिंस डाइट बोला गया। इसके ऊपर कई स्टडीज़ हुई साइंटिफिक, अगर आप ऑनलाइन जाएँगे या एटकिंस डाइट लिखेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर कई तरह के फ़ायदे दिखे गए। लेकिन ये एटकिंस डाइट की प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि यदि आप वेजिटेरियन हैं तो ये करना मुश्किल है, बिकॉज़ प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना फ्रॉम अ वेजिटेरियन डाइट बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं न कहीं कार्बोहाइड्रेट सामने आएँगे। इंडियंस के लिए करना वैसे ही मुश्किल है, बिकॉज़ हमारी डाइट प्रेडोमिनेंट कार्बोहाइड्रेट ड्रिवन है। तीसरी चीज़ ये आई थी कि इस जो वेट लॉस इससे होता है, उसको मेंटेन करना, उसका मेंटेनेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में तो वेट लॉस होता है। जैसे ही आप स्लोली 4 फेज़ कवर करते हुए नॉर्मल फेज़ की तरफ आते हैं, तब वेट रीगेन होना शुरू हो जाता है। तो ये एटकिन डाइट्स के ये थोड़े इश्यूज़ थे। लेकिन ये फिर भी एक तरह की बैलेंस डाइट थी, जिसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ वगैरह नहीं होती थी। उसके बाद जो एक डाइट जो आजकल काफ़ी फ़ैशन में भी है, पिछले कुछ साल से चल रहा है, जिसको बोलते हैं कीटो डाइट। अब कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट जो है, ये बहुत ही इनफैक्ट 1920s में पहली बार डिस्क्राइब की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने एपिलेप्सी के पेशेंट, मतलब वो पेशेंट जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उसके अंदर ये कीटोजेनिक डाइट को डिस्क्राइब किया गया था।
अब कीटोजेनिक डाइट का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि आप अपना कार्बोहाइड्रेट जो कंटेंट है वो इतना कम कर दें, लेस देन 5% कर दें, और फैट कंटेंट को मॉडरेट रखें, और जो आपकी कार्ब जो प्रोटीन कंटेंट है उसको 60-70% पे लेके चले जाएं। जब ये इतनी मात्रा पे लेके जाएंगे तब जाके वो कहते हैं कि शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बदल जाता है। अब वो क्या बदलता है कि नॉर्मली हमारे जो शरीर के सेल्स हैं उनको ग्लूकोज चाहिए होता है अपनी एनर्जी को बनाने के लिए, एनर्जी के सेल्स को बनाने के लिए। लेकिन जब आप ग्लूकोज नहीं देंगे शरीर को, तब भी शरीर को तो सरवाइव करना है। तो वो क्या करता है कि जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं शरीर के अंदर, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उसका उपयोग करके ग्लूकोज की तरफ या एनर्जी की तरफ डायरेक्ट कर देता है, जिसको साइंटिफिक भाषा में या बायोकेमिस्ट्री में कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब बनना, नियो मतलब नया। सो नए तरीकों से, नई जगह से ग्लूकोज बनना शुरू होगा, और उस ग्लूकोज का यूज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। जब ये होना शुरू होता है तब ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली आपका वेट लॉस होना शुरू होता है, और पेशेंट्स को जो शुगर लेवल्स हैं वो कम होने शुरू होते हैं, बिकॉज अब ग्लूकोज ले ही नहीं रहे हो या कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका जो शुगर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी भी सेम प्रॉब्लम्स थी कि इस तरह की डाइट को सस्टेन करना आसान नहीं है। सस्टेन करना मतलब कि आप कुछ महीने कर सकते हैं, कुछ हफ्ते कर सकते हैं, सालों साल नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की तरफ जाएंगे या नॉर्मल खाने की तरफ जाएंगे, आपकी बॉडी उसको वापस नॉर्मल डाइट की तरह नॉर्मल उसमें कन्वर्ट कर देगी। ये एक तरीके से एक मॉडिफाइड, आपके शरीर को एक मॉडिफाई मेटाबॉलिज्म करने की उसकी तरफ लेके जाता है। इसके नुकसान भी कई होते हैं, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो, फाइबर नहीं ले रहे हो, पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होना बड़ा आम है, पेट फूलना बड़ा आम है, शुरू शुरू में कमजोरी होना, लेथार्जी होना, वीकनेस फील करना, हेडेक्स होना, ये काफ़ी आम देखा गया है। लंबे समय में जाके शरीर के अंदर कई तरह की विटामिन डेफिशिएंसीज आती हैं, बिकॉज अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हो, आप कई तरह के खाने के पदार्थ को अपने बॉडी डाइट से हटा रहे हो, उससे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज काफ़ी हद तक होनी शुरू हो जाती है। तो ये लंबे समय के लिए कोई बहुत अच्छी डाइट नहीं है। और यदि आप डायबिटिक हैं तो उल्टा ये नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि आपके शरीर को स्टार्वेशन की तरफ लेके जा रहा है, कीटोजेनिक कर रहा है, मतलब शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ा रहा है, कीटोसिस कर रहा है। और यदि आप डायबिटिक है तो उन पेशेंट्स को तो कई बार ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, बिकॉज शरीर में एसिड मात्रा इतनी हाई हो जाती है, जिसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। तो ये बहुत सेफ चीज़ नहीं है, आजकल बहुत फैशन में है। इसके लिए एक डॉक्टर या एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक अच्छी डाइटिशियन का होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ, जो आगे कंप्लीटली ध्यान दे कि क्या ये कीटो डाइट आप कर सकते हैं कि नहीं, नंबर 1, और यदि कर सकते हैं तो प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ ही करें, या बिना मॉनिटरिंग से ही करने से आपको नुकसान हो सकता है। अब तीसरी डाइट की बात करें, जिसको बोलते हैं पेलियो डाइट। पेलियोलिथिक डाइट भी बोला जाता है या पेलियोजेनिक डाइट भी बोला जाता है। पेलियो का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में हुआ पुराना। पुराने का मतलब ये हुआ कि ये डाइट की भावना ये है कि हम जब ह्यूमंस जब थे, जब हम सब ऐसे सोसाइटी में, घरों में प्रोसेस्ड फूड के साथ नहीं रहते थे, तो खाना कैसे खाते थे? तो हम हंटर गैदरर्स थे, मतलब हम हंट करते थे और जो हमें खाने को जंगल में या कहीं मिला वो खाना खाते थे, जिसके अंदर ऑब्वियसली प्रोटीन के तौर पे मीट या फिश रहेगा, और जो रॉ मटेरियल रहेंगे वो रॉ सीड्स रहेंगे, प्रोसेस्ड सीड्स नहीं रहेंगे, लेग्यूम्स नहीं रहेंगे, जो सब्जियां आप उगा रहे हो वैसी नहीं रहेंगी। तो इसको बोलते हैं पेलियो डाइट। अब पेलियो डाइट वाले भी ये कहते हैं कि भाई हम कॉम्प्लेक्स डाइट को यूज़ कर रहे हैं, या प्रोटीन कंटेंट, हम मेनली हमारा फूड प्रोटीन है, हम ये जो सब्जियां उगा रहे हैं, जो लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, राजमा हैं, ये सब चीज़ें हम नहीं खाएंगे, बिकॉज ये नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये तो हमने एग्रीकल्चर करके बनाना शुरू किया, तब हमने यूज़ करना शुरू किया। अब इसकी भी सेम प्रॉब्लम है, प्रोटीन कंटेंट हाई है, कार्बोहाइड्रेट कम है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती हैं, बिकॉज आप कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ें खा रहे हो, जैसे आप फ्रूट्स खा रहे होते हो, नेचुरल फ्रूट्स खा रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा भी इतना नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई वेट लॉस या डायबिटीज़ कंट्रोल करने में कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा फैशन में नहीं है, इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो काफ़ी पिछले 2-3 सालों में हमारे न्यूज़ में भी रही है, साइंटिफिक आर्टिकल्स में भी रही है, और कई सेलिब्रिटीज़ ने इसको काफ़ी एंडोर्स किया है, उसके बारे में बात करते हैं, जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, आईएफ। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है कि उसमें अगेन कई तरह के प्रकार हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। कोई 24 घंटे को स्प्लिट किया जाता है, जिसके अंदर ये देखते हैं कि आप 20 घंटे कुछ नहीं खाएंगे और सिर्फ 4 घंटे खाएंगे तो नॉर्मल खाना खाएंगे।
या फिर ऑल्टरनेट डे है कि 24 घंटे खा सकते हैं, अभी 24 घंटे कुछ नहीं करेंगे, 0 कैलोरी डाइट पे रहेंगे, या कई 16-8 ऐसे अलग-अलग फॉर्मुलेशन से किया जाता है। इसको स्ट्रिक्ट कीटो या स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं, या थोड़ी रिलैक्स इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। जैसे कीटो डाइट के भी अलग-अलग वेरिएंट्स हैं, स्ट्रिक्ट कीटो, रिलैक्स कीटो, वैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी हैं, और कई लोग तो कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग को मिक्स करते हैं आपस में, कि जब वो 4 घंटे में खा भी रहे हैं तो वो कीटोजेनिक डाइट खा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग की? ये आपकी बॉडी को स्टार्वेशन या ऐसा एक भ्रम डालता है कि भाई खाना अवेलेबल नहीं है। सो बॉडी अपने रिजर्व्स की तरफ जाती है। पहले अपने लिवर के रिजर्व, दैट इज ग्लाइकोजन रिजर्व्स की तरफ जाती है। जब वो खत्म होता है तो अपने प्रोटीन्स की तरफ जाती है। तो ये भी एक तरीके से स्टार्वेशन क्रिएट करती है। सबसे पहले इसमें जो वेट लॉस होता है वो वाटर वेट लॉस होता है। दैट मीन्स बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड रहती है। उससे आपका कोई लॉन्ग टर्म वेट लॉस नहीं होता है। सो अगर आप इनफैक्ट अपने ब्लड टेस्ट भी आप करवाएंगे जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हैं, तब आपके हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेंगे, हेमाटोक्रिट ज़्यादा रहेगा, किसी-किसी में बाकी चीज़ों में भी खराबी आएगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, और वो दिखाते हैं कि यस आपका वेट लॉस हो, देखिए आपका 3 दिन के अंदर 2 किलो वेट, 3 दिन के अंदर ये शॉर्ट टर्म के अंदर भी वेट लॉस होगा, तो वो वाटर लॉस होगा बॉडी का, वो उससे कोई एक्चुअली में कोई फैट लॉस नहीं हो रहा है। सो ये सारी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। अब इसके पीछे कई साइंटिफिक लिटरेचर है, जो ये कहता है कि शायद ये बेटर काम करता हो, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बेटर आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखा गया कि इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी खराब होते हैं। हार्ट की बीमारियाँ, स्ट्रोक होना, हार्ट के अटैक होना बढ़ जाते हैं, यदि आपकी बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस के उसमें रह रही है। इसमें ये देखा जा रहा है कि आप स्टार्वेशन में हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका मेन मकसद है कि पहले एनर्जी रहे, और बाकी जो इम्पोर्टेंट बॉडी के काम है वो कम हो जाते हैं। तो कई स्टडीज में ये देखा जा रहा है कि कुछ-कुछ पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। यही चीज़ कीटोजेनिक डाइट में भी देखी गई है, बिकॉज़ कीटो डाइट में फैट कंटेंट ज़्यादा रहते हैं। उसके अंदर भी देखा गया कि लॉन्ग टर्म में कुछ-कुछ जगह पर हार्ट की प्रॉब्लम्स होना की संभावना बढ़ जाती है। अब ये 4 या 5 मुख्य प्रकार की जो फेमस डाइट्स हैं जिनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा कई तरह की डिटॉक्स डाइट, ये जो वर्ड है डिटॉक्स, काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिटॉक्स डाइट को लेके इतने इतने अनगिनत प्रकार की डाइट है कि उनका सारा बताना उसके बारे में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये जानिए कि आपके शरीर को, किडनी को, लिवर को या आंतों को, ये 3 ऑर्गन्स को ये लोग टारगेट किया जाता है कि आपका लिवर को हम डिटॉक्स करेंगे, आपकी किडनी को डिटॉक्स करेंगे, या आपकी आंतों को डिटॉक्स करेंगे। अगर आप नॉर्मल, हेल्दी, बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, तो इन किसी भी डिटॉक्स डाइट की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है जो ये इन तरह की लिवर डिटॉक्स या किडनी डिटॉक्स या इंटेस्टाइनल डिटॉक्स को सपोर्ट करता हो। अपना शुद्ध देसी नॉर्मल इंडियन जो आपके फादर, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह खाते आ रहे हैं, वो नॉर्मल खाना आप खाते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, शरीर में हेल्दी हैबिट्स रखेंगे, तो किसी भी प्रकार की इस तरीके की डिटॉक्स डाइट का कोई फायदा नहीं। और कई बार इन डिटॉक्स डाइट के अंदर लिवर टॉनिक्स, किडनी टॉनिक्स, कब्ज के टॉनिक का उपयोग किया जाता है, जो किसी-किसी में हानिकारक भी हो सकते हैं। हमने पेशेंट्स भी देखे हैं जो इन टॉनिक्स की वजह से लिवर इंजरी या लिवर फेलियर के साथ में आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक स्वस्थ साफ खाना ज़रूरी है। ये कोई स्पेशल डाइट्स की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार की डाइट की तरफ जा रहे हैं, उसके पीछे साइंटिफिक लिटरेचर क्या अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जाएँगे, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे रेफरेंस से आप ढूँढिए, आपको डेफ़िनेटली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ब्लाइंडली आप ये जो ऑनलाइन आई हुई डाइट्स के ऊपर प्लीज़ बिलीव ना करें, उससे आपको नुकसान होगा। सो थैंक यू वेरी मच।